प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं का गणित और जिसमें हम सीख रहे हैं लाभ हानि के बारे में। लाभ हानि जो गणितीय अवधारणा है इसके बारे में हम सीखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, चित्र है, एक बाजार का चित्र है जहाँ पर ये उसके पिताजी हैं, ये संजय है, ये संजय है और ये इसके पिताजी हैं। उन्होंने जो है जो कुछ भी बेचा, फल का इनका दुकान है, उसका हिसाब जो है वो लिख रहे थे और ये आकर के जो है देख रहा है उसका बेटा जो संजय है, वो इस प्रकार से इसका हिसाब किताब है यहाँ पर टेबल में जो इस तालिका है इसमें दे दिया है। और ये कागज़ में जो इसका हिसाब किताब है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, है ना। यहाँ पर वस्तु जो भी फल है, सेब है, केला है, अंगूर है, संतरा है, खरीदा कितना में, ये रुपये में, तो ये 650, 300, 250, 300, ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग फलों का ये रेट है। तो इसमें हम जो सीखने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं। जो खरीदने का जो मूल्य होता है ना, इसको ही क्रय मूल्य कहते हैं। ये है क्रय मूल्य, कि जितने में उसने खरीदा, जितने में उसने खरीदा, ये क्या है, क्रय मूल्य। और जितने रुपये में उसने बेचा उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो आशा है आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी आप दोनों में यदि कंफ्यूजन होते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वैसा ही लग रहा है, तो आप देखते हैं कि व से जो है आप जो है ब का वो कर लेना, ठीक है। व और ब एक ही जैसा रहता है ना, बेचने का ब, है ना, और विक्रय का वी। तो ये ब और व इस प्रकार से थोड़ा सा इसको तालमेल बिठा लेना ताकि आपको जो है कभी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो खरीदने का मूल्य उसको क्रय मूल्य और बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य, ठीक। और वैसे भी बेचने वाले को विक्रेता बोलते हैं, ठीक है, और खरीदने वाले को क्रेता बोलते हैं। इसको लिख दे रहा हूँ, खरीदने वाले को क्रेता और बेचने वाले को विक्रेता, ठीक है। इसी क्रय से बना है क्रेता और विक्रय से बना है विक्रेता, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि सेब को खरीदा कितने में, 650 रुपये में, और बेच दिया कितने में, 730 रुपये में। अब केवल कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ इस पर नहीं जाएंगे। अब आपको बताना है कि इसमें सेब में इनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। फायदा हुआ, ठीक है, जितना भी फायदा हुआ हो, फायदा तो हुआ। केला, केला में देखते हैं कि इसने 300 में खरीदा हुआ था और 380 में बेच दिया, तो यहाँ पर भी फायदा हुआ इनको। क्या हुआ, फायदा हुआ। अब देखते हैं तीसरा जो चीज़ है कि अंगूर है, अंगूर को इन्होंने 250 रुपये में खरीदा और 200 में बेचा, तो यहाँ इनको नुकसान हुआ है। क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। और ये संतरा को देखते हैं कि 300 में खरीदा और 300 में ही इन्होंने बेचा, तो न लाभ हुआ, न फायदा हुआ, न ही नुकसान हुआ। तो गणित में इसी फायदा को बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं, लाभ। इसको बोलते हैं लाभ, फायदा को लाभ और नुकसान को बोलते हैं हानि, ठीक है। और न फायदा न नुकसान मतलब न लाभ न हानि। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने ये समझ गए होंगे कि क्या है लाभ, क्या है हानि और क्या है विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर दे सामान खरीदने का कीमत क्रय मूल्य, बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य कहते हैं, ये दिया हुआ है। अब दूसरा चीज़ आपको जाननी है, क्रय मूल्य है 145 और विक्रय मूल्य है 165, तो लाभ हुआ या हानि, बिल्कुल क्या हुआ, लाभ हुआ। अधिक में बेचा है भाई, खरीदा है उससे अधिक में बेचा है, खरीदने से यदि अधिक में बेचते हो तो लाभ होता है। यहाँ पर देखते हैं कि क्रय मूल्य जो है 525 है और विक्रय मूल्य जो है 540 है, तो यहाँ पर भी लाभ होगा। आप क्या देख रहे हैं,
आप ये देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य यदि अधिक हो तो लाभ होता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य यदि अधिक हो तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और यहाँ पर 330 है, 330 है, तो यहाँ पर न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। 480 है, उसको 510 में बेचा तो यहाँ पर फिर लाभ हुआ। और 640 है, उसको 635 में बेचा तो यहाँ पर हानि हुआ। ठीक है, ये हो गया। कितने रुपये का लाभ हुआ ये यदि हमको करना है तो देखिए कितने रुपये का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है। 165 में 145 को घटा दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 20 रुपये का लाभ हुआ, है ना। आप देखेंगे कि 540 में जो है 525 को घटा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 15। ठीक, 330 में न लाभ हुआ न हानि हुआ, तो इसलिए यहाँ पर कोई हिसाब बनता नहीं, शून्य है। और 510 में 480 को घटाना है ना, तो आपको जो है उत्तर मिल जाएगा 30। अब यहाँ पर देखते हैं विक्रय मूल्य जो है कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, है ना, तो यहाँ पर भी आपको जो है घटाना है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। तो अब 640 में 635 घटा दो तो उत्तर आ गया 5। और ये 5 जो उत्तर आया है वो किसका उत्तर है, ये हानि का उत्तर है। ठीक है, इतना समय से जो उत्तर आ रहा था वो लाभ का उत्तर आ रहा था। यहाँ पर जो हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या को ही घटाना है तो उत्तर जो है ये हानि का हो जाएगा। तो इस प्रकार से लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, है ना। दोनों में ऋण ऋण ही काम करना है, घटाने का ही काम करना है। हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। ठीक है, तो ये आपका लाभ हानि से संबंधित ये गणितीय अवधारणा है। आपको जो उदाहरण के माध्यम से आप इस चीज़ को और ढंग से समझ जाओगे। देखिए, एक दुकानदार 525 रुपया में एक पंखा खरीदा मतलब क्या, खरीदा मतलब क्रय मूल्य, और 575 रुपये में बेच दिया तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक, और उसे कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। अब आपको जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है। ऐसे बड़ी संख्या क्या है आपका विक्रय मूल्य, तो लाभ हुआ है। सीधा सीधा आपको जो है पता चल गया कि लाभ हुआ है। अब इसमें घटा देंगे तो घटाने के बाद पता चला कि 575 में 525 को जैसे ही घटाया गया तो उत्तर आ गया आपका 50, तो 50 रुपये लाभ हुआ। तो बहुत ही सरल है बच्चों, कठिन कुछ भी नहीं है। बेसिक बेसिक चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रखना है कि क्या है विक्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य। अब मैंने आपको तो पूरा क्लियर करके इस चीज़ को बताया हुआ है। आशा है आपको जो है बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो लोग भी सीखें, है ना। और यदि कोई मन में कोई संशय है तो आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए। और चैनल में यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।